ऑटिज़म के पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम है। वो बहुत देर गुजरने के बाद भी इग्नोर करते रहते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन नहीं। तो ये पहले तो ये बताएं कि ऑटिज़म है क्या, उन पेरेंट्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको नहीं पता कि ये क्या है, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई विल अप्रिशिएट कि आपने एक अच्छा टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा और बहुत सारे हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इसके ऊपर आगाही की ज़रूरत है। बल्कि मेरे ख्याल में पेरेंट्स से ज़्यादा एज अ सोसाइटी भी हमें इस पे अवेयरनेस चाहिए। मैं ऑटिज़म क्या है इस पे बात करने से पहले, चूँकि ये प्रोग्राम ही अवेयरनेस के लिए, तो आई रियली वांटेड कि हमारा जो यहाँ पे इवन स्टूडियो में हम लोग मौजूद हैं, हमारी भी थोड़ी सी एजुकेशन हो जाए इस पे और अवेयरनेस हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑटिज़म है ये इसके पेशेंट्स नहीं होते। ठीक है। पेशेंट्स होने का मतलब ये है कि कोई बीमारी है। ओके। सो ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, ठीक है। एक्चुअली इट्स अ डिसऑर्डर। ठीक है। और इसका पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये बीमारी नहीं है तो ये एक कंडीशन है हम्म। जो कि बच्चे के साथ हो सकती है। हम्म। एंड मोस्टली दिस इज अ जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। और इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपने भी ADHD की बात की। हम्म। सो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो कि अर्ली 5 years में जबकि ब्रेन की ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही होती है। वैसे तो हम हमारी कॉग्निशन की तो हम सीखते रहते हैं बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें, ऐसे ही। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है ब्रेन का हम्म। जो कि नॉर्मल साइज तक जो बढ़ता है, वो आमतौर पे 3 से मैक्सिमम 5 साल तक ही बच्चे का होता है। ठीक तो है। उस दौरान में ये बीमारी का ऑनसेट होता है। ऑनसेट का मतलब होना है कि जाहिर होना बीमारी का। ठीक है। सो ये आप समझ लीजिए कि बच्चों में होने वाली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक और है। इसमें 3 बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हम देखते हैं। हम्म। अगर ये 3 बेसिक अलामात मौजूद हों तो फिर इसके बाद हम और बहुत सारी जो उसके सिम्टम्स हैं या उसकी अलामात हैं उसकी तरफ हम जाते हैं, और हम फिर पेरेंट्स को उस पर गाइड करते हैं और बताते ठीक हैं। है। अच्छा, वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा कम्युनिकेशन में लैग कर रहा होता है। ओके। स्पीच में नहीं, कम्युनिकेशन में। ठीक है। अब स्पीच और कम्युनिकेशन का डिफरेंस क्या है? स्पीच का मतलब ये है बोलने की सलाहियत, यानी ठीक है। बातचीत करना, कोई भी आवाज़ निकालना। ठीक है। इसमें बच्चे आमतौर पे उन्हें बोलना आता है, उन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। उन्हें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। वो बिल्कुल समझ भी रहे हैं। लेकिन मसला है दिमाग के उस हिस्से का जिसमें सारा प्रोसेस हो रहा है, हम्म। कम्युनिकेशन का। सो दे आर ठीक है। अनएबल टू कम्युनिकेट देयर नीड्स। हम्म। और वो दोनों तरह की कम्युनिकेशन, रिसेप्टिव भी ओके। और एक्सप्रेसिव भी। ठीक है। यानी वो सुनने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही प्रॉब्लम हो होती रही है, है। समझने में यानी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप आवाज दे रहे हैं बच्चे को, हम्म। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब ये रिस्पॉन्ड बच्चा करता है। रिस्पॉन्ड करता है, ठीक ठीक है, है। लेकिन ये बच्चे नहीं करते क्योंकि ओके। इनके लिए आपके जो अल्फाज हैं वो बेमायनी है। ये अपनी सही मर्जी है। से किसी भी चीज को सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी ठीक तरह है। से दूसरा बच्चा, हो सकता है कि किसी का स्पीच डिसऑर्डर हो, हम्म। वो इशारे से आपको अपनी जरूरत बता देगा, ठीक लेकिन है। ये बच्चा इशारे से भी अपनी जरूरत नहीं बता पाता, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी इलामत इसमें ये है कि चूंकि कम्युनिकेशन नहीं होती है तो हम्म। सोशलाइजेशन का बहुत मसला होता है। हम्म। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि रोजमर्रा के जो मामला हम एक दूसरे के साथ तल्लुक या हमारा बिहेवियर होता है वो सारा ठीक है। डिफरेंट होता है। हम्म। इवन के इतनी सोशल इनकी जो एक्टिविटी है वो मुतासिर हो सकती है हम्म। कि इनके अपने पेरेंट्स के साथ भी सोशलाइजेशन या अपने इवन बहन भाइयों के साथ भी सोशलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है। ये बच्चे आमतौर पर अलग रहना, खेलना पसंद करते हैं। सेल्फ जो है इनका प्ले होता है उसमें ये अच्छा महसूस करते हम्म। हैं, खुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा इनके अंदर बहुत क्लियर सिम्टम आता है वो इनके बिहेवियर्स की रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। ओके। चूंकि इनकी रिसेप्शन डिफरेंट है, हम्म। एक्सप्रेशन डिफरेंट है, चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, हम्म। तो बहुत डिफरेंटली इनका जो सारा बॉडी का सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है। अब उसमें अक्सर जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स हमें नजर आती हैं वो हेड बैंगिंग होती है, यानी जैसे ओके। सर को हिलाते रहना, हाथ हिलाते रहना। कुछ बच्चे जो हैं वो एकोलेलिया करते हैं, यानी बार बार किसी एक लफ्ज को बोलते जाना, रिपीट रिपीट करते रहते करते हैं। जाना। ओके। ठीक है। कोई और आदत भी हो सकती है जैसे कि नॉक करते जाना। हम्म। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे हम कभी बाज़ एंग्जाइटी में होते हैं ना, तो कोई तो कुछ जी पेन बिल्कुल पकड़ ऐसे के या ऐसे कुछ ही। ऐसे आवाज़ निकालते हैं, लेकिन वो एक मामूली सी सिचुएशन है, ठीक है। ये बच्चा चूंकि मुस्तकिल उसी कैफियत में रहता है, तो ठीक ये है। उसी चीज को बार 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 करता है। फिर ठीक है। रेपिटेटिव बिहेवियर्स में बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है जैसे गोल गोल घूमना अच्छा। या ठीक किसी है। चीज को गोल गोल घुमाना। ठीक है। अक्सर पेरेंट्स जब बच्चों के आते हैं और सिम्टम्स बताते हैं तो वो ये बताते हैं कि कोई भी इसको घूमने वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं, ये उनके साथ जो है वो एंजॉय करता है, ठीक पंखे है। के साथ बहुत करता है या बाज़ खुद घूमता रहता है। तो इस तरह के रेपिटेटिव बिहेवियर्स। तो ओके। ये 3 बेसिक जो इंडिकेशंस हैं या अलामात हैं, ठीक है। ये बहुत अर्ली एज में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ओके। अब वालिदैन को ये चाहिए कि अपनी बच्चे की उम्र के मुताबिक देखें कि उस उम्र में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा 1 साल का है तो आप देखिए उसके कम्युनिकेशन के पैटर्न्स क्या होते हैं।
ठीक उसको है, कितने लफ्ज आते हैं ठीक है। और वो अपनी कितनी हद तक जरूरत बता सकता है। इसी तरह से जब बच्चा 2 या 3 साल का है तो उस उम्र में उसने कितना कम्युनिकेशन करनी है। ओके। फिर दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि सोशलाइजेशन है, तो आपको पता है 1 साल का बच्चा क्या क्या सोशलाइजेशन कर करता सकते है, हैं हम? हेलो, हाय, हुँ। बाय, कोई उसको अच्छे से आवाज देता है तो उसको मुस्कुरा के देखता है, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करता है करता है, आपकी बात ठीक है। पे, ठीक है। वो आपको नहीं कर रहा। माँ माँ कहती है मैं बच्चे को आवाज देती हूँ, ये मेरी आवाज ही नहीं सुनता, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इंटरप्शन उसमें आती है। ठीक वो है। बिल्कुल उसको फील ही नहीं करता, वो अपनी मर्जी से जब दिल करता है तो उठता है। 2 साल के बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जाओ दरवाजा खोल के आओ, हुँ। वो बच्चा दरवाजा खोल आता खोला था। है, टीवी का रिमोट हुँ। पकड़ाओ, फीडर पकड़ो, दे आर नॉट डूइंग दिस। बल्कि ओके। इसकी बजाय उनके अंदर कुछ और इलामात होती हैं, यानी वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। वो कोई भी ऐसी रेपिटेटिव मूवमेंट करेंगे जिससे माँ हुँ। को पता लग जाता है कि इस बच्चे की ये जरूरत है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट। ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल सकते? नहीं बोलते। ओके। यानी बाज़ औक़ात कुछ बच्चे बोलते हैं हुँ। लेकिन वो रेलेवेंट नहीं बोलते। ठीक ठीक है, है। यानी अपनी मर्जी से कोई भी उन्हें गाना पसंद है, कोई भी नज़म जो भी पसंद आपके है, मुँह कोई में आ रहा है लफ्ज़ वो आप पसंद बोलते है, गए। राइमिंग भी हो सकती है, कोई भी ठीक है। इस तरह की आवाज़ें भी हो ओके, सकती हैं, ओके। ठीक है? बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू एक्सप्रेस देयर नीड। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, इन बच्चों में एक बहुत वाज़ेह अलामत जो है ना, वो हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन की होती है। ठीक है। हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन ये है कि माँ का या बाप का या जो भी केयर गिवर है, उसका हाथ पकड़ेंगे, उंगली पकड़ेंगे, उसको वहां तक लेके जाएंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास पड़ा हुआ है, हुँ। ठीक है, अब उसने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ लेके जाना है कि ये मुझे उठा के दो, सही है। खुद भी नहीं उठाएगा। ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ओके। जो कि इन बच्चों में होती है और माँ बाप को पता तो चलता है। ये लाइक हर बच्चे में वेरी करती है कंडीशन या फिर ये सबके लिए सेम है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स को हुँ। एजुकेट करना, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास भी वालिदैन आते हैं बच्चों को लेके, तो बहुत अक्सर एग्जांपल्स देते हैं हुँ। कि वो फलां बच्चा तो था ऑटिज्म के साथ, तो वो तो उसके साथ तो इतनी कोई एज और में इश्यू था। ठीक हो हुँ। गया, हुँ। या वो इतनी एज में बोलना शुरू हो गया, हुँ। या उसके साथ तो वो तो ठीक ही नहीं हुआ, हुँ। वो तो मतलब पहले से भी वो उसकी सूरत हाल हुँ। ख़राब हो गई है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो नाम है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हुँ। स्पेक्ट्रम का मतलब है, स्पेक्ट्रम इज़ अ रेंज, ओके। इट्स जस्ट लाइक अ रेनबो। ठीक है। जैसे रेनबो के शेड्स है ना, लाइटर डिफरेंट टू हुँ, डार्कर, बिल्कुल सब शेड्स आते हैं। ऐसे ही इसी है। तरह से ऑटिज्म के अंदर भी लाइटर टू डार्कर लेवल्स हो सकते हैं, एंड ठीक है। एवरी चाइल्ड विद ऑटिज्म इज डिफरेंट टू अदर। ठीक है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। अब उसके बेसिक तो साइन सिम्टम्स यही हुँ। होंगे, बट उसके अंदर लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके। एक तो बेसिक लेवल्स, हम जो DSM-5 एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसके हुँ। अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रेटिंग स्केल्स के ज़रिए और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और पेरेंट्स की हुँ। रिपोर्टिंग के ज़रिए ठीक है। डायग्नोसिस करते हैं और उनके ओके। लेवल्स की डिटरमिन करते हैं। ठीक उसमें है। बेसिक 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 इज़ द माइल्डेस्ट लेवल, ठीक है। जिसमें यानी मिनिमम हुँ। इफेक्ट होता है और मिनिमम सपोर्ट के साथ बच्चा अपनी डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ रूटीन्स को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। जो लेवल 3 है, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ठीक ऑटिज्म। है। उसमें मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए होती है बच्चे को, और समटाइम्स थ्रू आउट द लाइफ उसको वो सपोर्ट चाहिए होती है कि वो अपनी जो इवन के बेसिक नीड्स हैं डेली रूटीन की, हुँ। उनको भी वो विदाउट सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है। सो बेसिक ये 3 लेवल्स होते हैं और उसके मुताबिक ही फिर उनकी सारी आगे इंटरवेंशन उनको दी जाती हैं, ठीक थेरेप्यूटिक है। ट्रीटमेंट्स होती हैं या पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन।